Welcome students. Now this is the last explanation from this chapter of theory. Numericals I'll explain you further. ठीक है. Now in this audio I am explaining you abnormal molar masses, and due to these abnormal molar masses how the colligative properties get affected. सो लेट अस डिस्कस. अब एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको दो सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ. वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग ऑफ KCl. KCl जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है. जब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो व्हेन हम इसको किसी भी सपोज वी आर डिजॉल्विंग इट इन वाटर या एनी ऑफ द सॉल्वेंट, बेसिकली वाटर में ही हम डिज़ोल्व करते हैं. जब हम इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये कंप्लीट डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है इनटू इट्स आयन, है ना. इसका मतलब कि अगर हम इंटरआयनिक अट्रैक्शन को क्या कर दें, नेगलेक्ट कर दें, हम उसकी बात छोड़ दें कि हमने इसको सोल्यूशन फॉर्म, जब हमने सोल्यूशन में लिया तो हर एक मोल KCl 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा. कैसे 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा? KCl जब टूटेगा तो एक K+ आयन प्रोड्यूस करेगा और एक Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा. तो आयन्स आर द पार्टिकल्स एक्चुअली. तो ये जो पार्टिकल्स हैं कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? केवल 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओनली 2 पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस. ठीक है. अब अगर हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज हम इथेनोइक एसिड की बात करते हैं या हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं. तो इथेनोइक एसिड क्या होता है, जब हम इसको किसी सोल्यूशन में, व्हेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनी सोल्यूशन, तो एट दैट टाइम इसके 2 यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं और इट फॉर्म्स द डाइमर. मतलब 2 मॉलिक्यूल. यहाँ पे आप देखिएगा ये छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे रिएक्शंस दी हुई है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ. ठीक है. आई एम जस्ट मेकिंग इट हाईलाइट. तो यहाँ पे इस साइड में आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाइमर के फॉर्म में मिलता है हमको. मतलब इसकी 2 यूनिट्स कंबाइन होके 1 यूनिट बना रही है. जैसे हमने KCl में देखा था 1 यूनिट टूट के 2 यूनिट्स बना रही थी, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 2 यूनिट्स जुड़ के 1 यूनिट बना रही है ना. एंड दैट यूनिट इज़ कॉल्ड एज डाइमर. तो अब हम यदि दोनों के मोलर मास को कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड मोलर मास होता है KCl का वो डिफरेंट होता है. मोलर मास ऑफ KCl कितना होना चाहिए? 1 मोल ऑफ KCl का जो मोलर मास है वो 37.25 होना चाहिए. सॉरी, इट शुड बी हेयर. इफ़ वी विल कैलकुलेट, हम पोटेशियम और क्लोरीन का अगर निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? इट वुड बी मोर. ठीक है, ज़्यादा आना चाहिए. लेकिन हम जब देखते हैं तो इसका जो मोलर मास रहता है, जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, इज़ ऑलवेज लोअर दैन द ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू बहुत ज़्यादा है. मोलर मास हम KCl का निकालेंगे तो इसकी ट्रू वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एक्चुअल में जब ये कैलकुलेशंस करते हैं तो इसकी ट्रू वैल्यू से बहुत डिफरेंस मिलता है. इसी तरह जब हम ये बेंजीन की भी बात कर सकते हो या इथेनोइक एसिड की भी बात कर सकते हो, तो इनमें क्योंकि 2 यूनिट मिला के 1 यूनिट बना रही है, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल कैलकुलेटेड जो मोलर मास है, जो ट्रू वैल्यू है वो कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ही हम क्या बोल रहे हैं? एबनॉर्मल मोलर मास. जो नहीं होना चाहिए वो है. ठीक है. अब इसकी वजह से सारी हमारी जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है वो चेंज हो जाती हैं. तो उनको समझाने के लिए या इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए, इन प्रॉपर्टीज़ में थोड़े से स्लाइटली मीन्स फॉर सर्टेन चेंजेस कुछ एक फैक्टर बताया गया है. दैट फैक्टर इज़ कॉल्ड एज वेंट हॉफ फैक्टर. एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया 1880. दैट फैक्टर इज़ कॉल्ड एज वेंट हॉफ फैक्टर. ठीक है. आई एम अंडरलाइनिंग दैट फैक्टर अगेन. सो दिस फैक्टर इज़ नोन एज वेंट हॉफ फैक्टर. ठीक है. अब ये जो वेंट हॉफ फैक्टर है ये क्या बताता है? वेंट हॉफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय I and it can be calculated by applying the formula. There are several formulas. नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास. एबनॉर्मल को आप बोल रहे हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ठीक है. और नॉर्मल जो ट्रू वैल्यू होती है. अब एक और फॉर्मूला हो सकता है इसी तरह से, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑब्जर्व क्या की गई और कैलकुलेटेड क्या थी. ठीक है. फिर
total number of moles of particles after dissociation or association upon number of moles of particles before association or dissociation. ये सारे फॉर्मूले हम किसके लिए अप्लाई करते हैं? वी आर अप्लाइंग फॉर दिस फॉर कैलकुलेशंस ऑफ दिस आई, है ना. दिस फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस.